हेलो हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है क्रेसफ एकेडमी। और देखिए, आज हमारा एक नया कोर्स हम लेके आए हैं जो कि एकदम फास्ट ट्रैक और एक क्रैश कोर्स है, जो कि एनडीए का है। एनडीए का फिजिक्स, एनडीए फिजिक्स एनडीए फिजिक्स का क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स होगा ये, और बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्स होगा क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो आने वाली है अप्रैल के अंदर। और लगभग एक डेढ़ महीना रहा है, एक सवा महीना रहा है, तो उसके अंदर 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 हमारे को ये कोर्स करवाना है। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स रहेगा, और जिसके अंदर हम जो कंसेप्ट रहेंगे वो पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें एनडीए के सिलेबस की, तो देखिए एनडीए के जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले जो बात करें हम काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में हम किसकी बात करेंगे? मोशंस की। मोशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल और मोशन ऑफ 1D, मोशन इन 2D। तो ये सब क्या हो गया? काइनेमेटिक्स में हो गया। लॉज ऑफ मोशंस हो गए, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। अगर जो बच्चे साइंस से हैं उनके पता चल गया होगा, ये चैप्टर आप पढ़ के आए हुए हो पीछे, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोडायनिक्स में हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन या हम बात करें रिफ्रैक्शन की, ठीक है। और इंटरफेरेंस, मिरर्स, और जो लेंस है, ये सब चीजें हम किस में बात करेंगे? ऑप्टिक्स में। और वेव ऑक्सीलेशन, वेव एंड साउंड, सिंपल हार्मोनिक मोशंस वगैरह, ये सब चीजें किसमें? वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस में। इन दोनों को अगर हम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो गई आपके एनडीए के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ एक और बात कर लेते हैं कि जो एनडीए में जो फिजिक्स है, ठीक है। एनडीए में जो फिजिक्स है उसका जो लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो इजी टू कहा जाता है, मॉडरेट जाता है। इजी टू मॉडरेट। हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको एक सिंपली जो कंसेप्ट है वो पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कभी भी जो हार्ड है वो नहीं होता है फिजिक्स का जो पेपर है। और लगभग जो फिजिक्स का जो वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो वेटेज है, लगभग 20 से 23 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स के एकदम पेपर में चिपके हुए आएंगे, ठीक है। जिसको आप, अगर आपने फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है वो क्लियर कर लिए हैं, तो अच्छी तरह आप उनमें से लगभग 15 से 20 तक तो कर ही पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स के, उसके अंदर हर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज कितना रहता है। अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो देखो ऑप्टिक्स का जो पार्ट है वो बहुत ही मेजर वाला पार्ट है, ठीक है। हर साल लगभग 11 क्वेश्चंस तो पेपर में आते ही हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, उनका वेटेज क्या है? सेम है। थ्री थ्री क्वेश्चन दोनों में से आते हैं, ठीक है। और मैकेनिक्स की बात करें तो उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, और ऑक्सीलेशन और वेव्स की बात करें तो 3। और बाकी जो अदर्स हैं, अदर जितने भी है, उनसे लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप से अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स है उसके लगभग 20 से 23 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें आगे, आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको सब समझ में आ गया? सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने किसकी बात करी? सिलेबस की। तो देखो, मेनली ये वाले टॉपिक्स ही हमारे सिलेबस में रहेंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, जो वेटेज है वो इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब देखो, कई बच्चे जैसे जिन्होंने प्रैक्टिस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है फिजिक्स की, तो वो यहाँ से जो नंबर ऑफ वेटेज जिनका ज्यादा है वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 टॉपिक कर लो, और वेव एंड ऑक्सीलेशन कर लो। तो यहाँ से ही 3 और ये 14 और 17 और लगभग 21 to 23 क्वेश्चंस तो यहाँ से ही हो गए।
तो लगभग इस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली जो टॉपिक्स को है उनको करवाया जाएगा। तो आप अगर हमारे जो टॉपिक्स करवाते हैं हम उनको क्लियर करके उनकी जो क्वेश्चंस करवाते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ी सी अपने तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई भी पेपर्स या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा सकते हो। तो इस टाइप से आप, मेरे हिसाब से आपका जो फिजिक्स का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। देखो यूनिट एंड डायमेंशंस के पहले अगर हम बात करें कि हम पढ़ रहे क्या हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है, कि व्हाट इज द फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज द फिजिक्स। तो इसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिफाइन किया हुआ है। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि इज कंसर्न विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। देखो आज हम जब भी अपनी तरफ चारों तरफ या यूनिवर्स में कहीं भी एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी कुछ ना कुछ देखते हैं तो सब में ही जो फिजिक्स के बेसिक जो लॉ है वो क्या होते हैं, लगते हैं। ठीक है, अगर किसी को ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता लेकिन यूनिवर्स में सारे जो भी बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स के वो जरूर लागू होते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। ठीक है, इज वन ऑफ द फाउंडेशन। सेकंड क्या है, इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑन विच द अदर साइंसेज आर बेस्ड। अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑन विच द अदर साइंसेज आर बेस्ड। देखो जो भी अदर जो साइंसेज होती है, जैसे हम बात करें बायोलॉजी की हो गई या फिर हम बात करें केमिस्ट्री की हो गई, तो ये सब किस पे डिपेंड कर रही है, एक तरीके से फिजिक्स पे डिपेंड कर रही है। जैसे आज हम अगर बात करें जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम अगर हम जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं या फिर केमिस्ट्री हो गई, ये सब केमिस्ट्री में भी कई ऐसे थ्योरीज वगैरह है या कई हम 11th 12th में या कई चैप्टर्स ऐसे पढ़ते हैं जिनमें फिजिक्स की टर्म्स यूज होती है या थ्योरीज यूज होती है। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो फिजिक्स है वो अदर साइंसेस पे क्या कर रही है, जो अदर साइंसेस है वो फिजिक्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस टिपिकल एक्सपेरिमेंटल साइंसेस। ठीक है, ये चीज आप मानते हैं कि जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, टिपिकल एक्सपेरिमेंटल साइंसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स लाई इन द सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स फंडामेंटल थ्योरीज। अब अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को हम कई थ्योरीज या कई फंडामेंटल थ्योरीज के बारे में को पढ़ के सिंप्लिसिटी करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज भी राइट है एकदम। द थ्योरीज आर यूजुअली एक्सप्रेस इन द मैथमेटिकल फॉर्म। और कई थ्योरीज को हम ड्राइव करते हैं, उनकी डेरिवेशन निकालते हैं और उस टाइप में भी हम फिजिक्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में एक तरीके से। ठीक है, हाँ तो देखो ये सारे जो पॉइंट है वो आपको मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, मेन हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेसिकली, देखो हम जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, उनमें हम छोटी छोटी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं, जो भी छोटी छोटी टर्म्स को यूज करते हैं, उनको ही हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोल रहा है कि द क्वांटिटीज बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यही बोल रहा है कि द क्वांटिटी बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक अपने आप में होती है एक तरीके से। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी अदर क्वांटिटीज पर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजोल्व इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको क्या नहीं किया जा सकता, आगे रिजोल्व नहीं किया जा सकता है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको जोड़ के किसी दूसरी क्वांटिटीज को जरूर बनाया जा सकता है लेकिन इसको तोड़ के इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बस इसको जोड़ के किसी दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है।
तो यही बोल रहा है कि फर्दर रिजोल्व फर्दर कैन नॉट बी फर्दर इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें अगर, कि सबसे फर्स्ट कौन सी है, लेंथ। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, या पेन चेंज करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें लेंथ की, तो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल, इसको एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से, और जो टाइम है उसको टी से। ये दिख नहीं रहा, ठीक है दूसरा ही करते हैं। ठीक है, देखो लेंथ को किस में करते हैं, एल में, मास को किस में करते हैं, एम में, टाइम को किस में करते हैं, टी में, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किस में करते हैं, के में, या कभी कभी थीटा में भी करते हैं। ठीक है, बेसिकली के में करते हैं लेकिन कभी कभी थीटा में भी यूज कर देते हैं। और लुमिनियर इंटेंसिटी को किस में करते हैं, एल आई में, या फिर हम करते हैं सी डी में। ठीक है, सी डी कैंडेला हो गया। ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस में, सब्सटेंस को किस में करते हैं, मोल में। ठीक है, मोल में हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं आई में। ठीक है, तो इस टाइप से फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हो गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आई अच्छी तरह। अब हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज की। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, कि फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो ड्राइव क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। और ड्राइव क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है उसको यूज करके क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटी। यही मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, लेंथ में। तो लेंथ किस में हो गई, एल अपॉन टाइम, टाइम किस में हो गया, टी में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये दोनों ही क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इस टाइप से हम जितनी भी जो ड्राइव क्वांटिटीज है उसको किसको यूज करके बनाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को। ठीक है, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट चले अपन। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है, बेसिकली किसी भी चीज को हम जब मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट्स को हम यूज करते ही हैं बेसिकली। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर, टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट। देखो किसी भी रिजल्ट के मेजरमेंट को रिपोर्ट करने के लिए ऑफ ए सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज ए यूनिट फॉर द क्वांटिटी मस्ट बी डिफाइन। यूनिट को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। किसी भी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो 1960 में क्या हुआ कि एक ऐसा ही सिस्टम को लॉन्च किया गया। ठीक है, 1960 में एक ऐसा ही सिस्टम को लॉन्च किया गया जिसमें जिसमें क्या हुआ कि जिसमें एक इंटरनेशनल कमिटी बिठाई गई और एक स्टैंडर्ड सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसमें क्या हुआ कि बेसिकली, तो देखो इस टाइप से अगर हम बात करें कि लगभग 1960 में 1960 में एक ऐसा ही सिस्टम को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखो जो ऐसा ही सिस्टम है उसको, देखो ऐसा ही सिस्टम की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। तो ठीक है, अब जो ऐसा ही सिस्टम है उसको लॉन्च करना क्यों पड़ा एक तरीके से, तो देखो ये चीज अपन समझ लेते हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है उसकी ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे। सिंपल अगर हम बात करें कि जो पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी भी चीज को मेजर करने का जो तरीका था वो क्या था, डिफरेंट था। तो देखो ये चीज सबको क्या करती थी, परेशान करती थी। तो इस चीज का जो सॉल्यूशन था वो ऐसा ही सिस्टम
से निकाला गया। तो इस टाइप से क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल कमिटी बैठी और उसमें एक फिक्स्ड वैल्यू को रखा गया, और उससे क्या हुआ कि किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो वो चीज हर जगह सेम रहेगी, ठीक है, चाहे हम इंडिया में चल जाएं चाहे हम बाहर चल जाएं। तो इस टाइप से जो वैल्यूज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसीलिए हमें ऐसा ही सिस्टम की क्या करी, जरूरत पड़ी एक तरीके से। तो अब हम बात करते हैं कि जो ऐसा यूनिट है उसके अंदर हम लेंथ लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है, और जो मास है उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, और जो टाइम है उसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो इस टाइप से जो ऐसा यूनिट है उसको लेंथ को हम करते हैं मीटर में, मास को करते हैं किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको करते हैं सेकंड में। अब देखते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। देखो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजर करते हैं, एक तरीके से हम लेके चले कि जैसे किसी का वेट, जैसे डिस्टेंस की बात करें, जैसे डिस्टेंस, जैसे मेरी किसी फ्रेंड की डिस्टेंस, फ्रेंड के घर से कोई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 20 किलोमीटर, यहाँ पर जो 20 है, 20 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और जो किलोमीटर है वो चीज क्या हो गई, इसकी यूनिट। तो इस टाइप से हम किसी भी, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। कैसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसको हम इसी टाइप से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी यूनिट। तो ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू हमने लिया 20 किलोमीटर, 20 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोमीटर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। आगे चले अपन। अब देखिए यहाँ पर जो फंडामेंटल और जो बेस यूनिट है उसको हम यूनिट की फॉर्म में, मतलब हमने बात करी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम यूनिट की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हमने पहले लिया था लेंथ, तो लेंथ को हम करेंगे मीटर में, और जो मास था, मास को हम किलोग्राम में, और जो टाइम था उसको सेकंड में। इस टाइप से हम जितनी भी अपने फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज ली थी उन सबको इस टाइप से ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज को हम यूनिट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे एरिया की बात करें तो एरिया को हम लिख देंगे मीटर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को हम लिख देंगे मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी रो इक्वल टू एम अपॉन वी। तो एम क्या हो गया, किलोग्राम, मास का हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इस टाइप से हम जो ड्राइव क्वांटिटीज है उसकी हम यूनिट को इस टाइप से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसी टाइप से जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज है उसको हम यूनिट की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें एक नई यूनिट की, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, तो ये क्या होती है, दो होती है, ठीक है। एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन। देखो, जो रेडियन है वो किसकी यूनिट होती है, एंगल की। बेसिकली किसकी यूनिट होती है, एंगल की। देखो, एंगल ले लो या प्लेन एंगल ले लो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से जो रेडियन है वो किसकी यूनिट होगी, एंगल की, ठीक है। और स्टेरेडियन किसकी यूनिट होगी, सॉलिड एंगल की। किसकी होगी, सॉलिड एंगल की। तो ये दोनों समझ में आई, ठीक है। चले आगे, ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो देखो, यूनिट सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट सिस्टम की। तो देखो, यूनिट सिस्टम हमने एक तो समझ लिया, जिसको हम बोल रहे थे जो एसआई वाला था, एसआई सिस्टम पढ़ा था, वो क्या हो गया, एक तो वो पढ़ लिया। अब बाकी तीन हो रहे हैं। बाकी तीन कौन कौन से हो गए, देखो सबसे पहले हम बात करें एम के एस, ठीक है। एक होता है एम के एस, एक होता है एफ पी एस, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, सी जी एस। और जो हमने अभी पढ़ा है वो कौन सा होता है, एस आई। एसआई सिस्टम पढ़ लिया, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस ये हमने नहीं पढ़ा है। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो एम है वो किस क्या होता है, मीटर, ठीक है। एम क्या होता है, मीटर। के यहाँ पे क्या है, किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। एल क्या हो गया, किलोग्राम, और एस क्या हो गया, सेकंड। ऐसे ही यहाँ पर एफ क्या हो गया, फुट, क्या हो गया, फुट। और
P क्या हो गया पाउंड, और S क्या हो गया यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। और C क्या हो गया सेंटीमीटर, C क्या हो गया सेंटीमीटर, और G क्या हो गया ग्राम, और S क्या हो गया सेकेंड। और अगर SI सिस्टम की अगर हम बात करें, SI, ठीक है। SI सिस्टम में हम किसकी किसकी बात कर रहे थे, एक हो गया था जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और CD कैंडेला, मोल, इसको वैसे हम लिखते हैं नॉर्मली मोल में, और इसमें मोल आएगा सिर्फ MOL मोल, ठीक है। करंट था एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या हो गई 7। तो SI सिस्टम में हम कितने यूनिट्स की बात करते हैं, 7 की। और CGS में कितनी करते हैं, 3 की। और FPS में 3, और इसमें भी 3। तो यहाँ से आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जिनमें एक जो क्वांटिटीज है वो सेम रहती है। तो देखो आपको दिख रहा है MKS, FPS और CGS तीनों में जो सेकंड है, ये वाली क्वांटिटीज क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये बेसिक है एकदम। आपने अगर जो बच्चे साइंस से हैं उन्होंने 11th में ये चीज पढ़ी भी थी, ठीक है। तो देखो आप चलते हैं हम आगे। अब देखो सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं। यहाँ से जो आपके पेपर में जो सवाल है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, और ये ये जो डाटा है अगर आपको एकदम याद होंगे तो एकदम आप क्लिक कर जाओगे उस पेपर में, क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शन रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो देखो बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस की। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर में, तो वो क्या होगा 10⁻⁻2 मीटर। और 1 मिलीमीटर इज टू क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और जो 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और जो 1 एंगस्ट्रॉन है, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो इस टाइप से। और जो 1 फर्मी मीटर है, 1 फर्मी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। तो इस टाइप से हम जो स्मॉलर डिस्टेंस है उनकी उनको हम इस टाइप से अगर चेंज करना आता है तो हमें क्या है कि जो पेपर है उसके अंदर इस टाइप से एकदम स्मॉलर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप क्या कर सकते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बिगर यूनिट्स होती है। बिगर यूनिट्स कौन सी, जिनको हम एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्म में देखते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे सैटेलाइट इस टाइप की चीजें जो, तो वहां पर जो डिस्टेंस अपन यूज करते हैं उनकी यूनिट्स को हम अगर देखें तो देखो फर्स्ट वाली क्या है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, बहुत बड़ी देखें तो, ठीक है। सेकंड क्या है 1 पारसेक इक्वल्स, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है 1 पारसेक इक्वल्स टू क्या होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और अगर हम इसको लाइट ईयर में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा 3.26। तो 1 पारसेक को अगर हम लाइट ईयर में चेंज करें तो 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम इन चीजों को याद रखते हैं तो ये चीज क्या है, एकदम आपको जो पेपर में जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, जिसको हम 1 AU से भी लिख सकते हैं, ठीक है 1 AU। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब बात करते हैं डायमेंशंस की।
तो डायमेंशंस बेसिकली हम बात करें डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस की जरूरत क्यों पड़ी अपन को? देखो हमने अभी अगर हम बात करें, हमने बात कर ली फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली, और क्या कर ली हमने, यूनिट्स की भी बात कर ली। अब डायमेंशंस होती क्या है, ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे हमने कोई x एक वैल्यू ले ली, ठीक है, अब यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक ग्रुप की फॉर्म में, जैसे हम बात करें, पहला क्या था, मास, लेंथ और टाइम। तो इनकी पावर की फॉर्म में अगर हम किसी भी फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, और ये क्या हो गई, उसकी डायमेंशंस हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम अलग अलग जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस को डायमेंशन फॉर्मूले की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो इस टाइप से हम इस किसी भी जो भी ड्राइव क्वांटिटीज होती है या होती है, उनको इस टाइप से डायमेंशन फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ डायमेंशन फॉर्मूले में क्या बोला है, इट इज एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये बोल रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब आपके लिए मैंने क्या है यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स बताई है, देखिए, और ये चीज आपको आपकी 11th क्लास में भी मिल जाएगा, और मैंने वहां से उठाया है ये सब चीजें, ये पूरा, और यहाँ पर जितनी भी आ सकती थी मैंने यहाँ पर लगा दी है, देखना आप। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे ये कोई क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ये उसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर उसका डायमेंशन हो गया, या इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। जैसे हम एक दो करके देख लेते हैं जिससे आपको क्या पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखो जो एक्सीलरेशन है, क्या, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हम बात करें जैसे v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अगर बात करें तो ऊपर किसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी का, ठीक है, और नीचे किसका आएगा, टाइम का, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो हम यहाँ पर आ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें डिफाइन करते हैं, लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ का यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, और नीचे क्या है, टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा टी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आ गई हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिखे ए इक्वल्स टू डायमेंशन का फॉर्मूला क्या आया था वेलोसिटी का, एल टी माइनस 1, ठीक है, और नीचे टाइम है तो इसका क्या आ जाएगा, टी 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्सीलरेशन के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं तो एल टी माइनस 2, ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस टाइप से हम जितनी भी जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है उनको हम डायमेंशन की फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी ये डायमेंशन की ड्राइव क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप से डायमेंशन फॉर्मूला लिख के। और आपको देखो किसी भी डायमेंशन, किसी भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आपको उसका फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ देख लो, जैसे हम बात करें फोर्स की, अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम बात करें कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं m
1, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन की हमने अभी बात की है एल टी माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ से अगर टोटल जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m1l1t-2। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब आगे क्या है, आगे अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमने जितना भी पढ़ा है उस चीज को हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। ठीक है, तो देखो इसमें साफ दिख रहा है जो ऐसा ही सिस्टम ही होगा। ठीक है, क्योंकि एमकेएस सीजीएस और एफपीएस सिस्टम तो किस पे डिपेंड करते हैं, बेस्ड है किस पे, मास पे, लेंथ में और टाइम पे। जो ऐसा सिस्टम है वो क्या होता है, वो बेस्ड नहीं होता। तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो देखो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये तीनों तो क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो बची कौन सी, न्यूटन। तो न्यूटन क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती, ये क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटीज। अगर हम बात करें जैसे कि न्यूटन की, जैसे एक न्यूटन इज टू, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ठीक है, और फोर्स इज टू अपन क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो मास को अपन किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, और एक्सेलेरेशन को हम लिखते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज किससे डिपेंड, जो न्यूटन है, मतलब फोर्स, फोर्स किससे ड्राइव हो रहा है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उससे ड्राइव हो रहा है। तो ये क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, चले, एकदम हलवा सवाल था। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मास इज द मेजर ऑफ। देखो मास को किस में मेजर किया जा सकता है, वेट में, नहीं, वेट में कहां से मेजर करेंगे, फोर्स में, नहीं, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं हो सकता। अब जो ए ऑप्शन है वो देखिए, मेटर कंटेंट। मेटर कंटेंट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। भरा हुआ क्या है, मास। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, अमंग द फॉलोइंग द ड्राइव क्वांटिटी इज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी है, इन चारों में से ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी है। तो देखो मास, मास तो ड्राइव क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी रो इज कुछ टू क्या होता है, एम अपॉन बी। तो रो अपॉन बी तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। लेंथ भी नहीं है, मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेंसिटी, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, 1 माइक्रोन इक्वल टू, देखो 1 माइक्रोमीटर इज टू क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, सिंपल है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एनडीए या सीडीएस या जितने भी जो आपके जो एयरफोर्स वगैरह डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे उठाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हिट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इन एसआई सिस्टम द, इन एसआई यूनिट्स द नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर। देखो ये पूछ रहा है कि जो ऐसा यूनिट है उसके अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज अपन लेते हैं। तो 7 क्वांटिटीज लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को अपन को अगर डिफाइन करना है तो हमें उनका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो देखो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो देखो लेंथ अपॉन लेंथ, तो अगर हम बात करें लेंथ की जो डायमेंशन को हम
डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और इसका भी ऐसे, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा M0 L0 T0, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का मतलब हो गया उसका मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो गई। सेकंड अगर हम बात करें रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव जो डेंसिटी है वो क्या होता है, देखो रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसकी जो डायमेंशन है वो आसानी से निकाल लोगे। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी नहीं नहीं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर, ठीक है। तो देखो दोनों की नीचे क्या आ रही है, डेंसिटी आ रही है, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो क्या होगा, कट जाएगा। जैसे हम डेंसिटी की अगर यूनिट्स की बात करें तो किलोग्राम अपॉन में क्या होता है, मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, तो दोनों दोनों कट जाएगी, इसकी भी जीरो आ जाएगी। तो इस टाइप से ये भी क्या हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो गई। अब हम अगर बात करें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज टू होती है टाइम इनवर्स, ठीक है, तो 1/t, तो यहां से t-1, तो यहां से इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस आ रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, राइट हो गया। और एंगल, एंगल वैसे भी क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, देखो नेक्स्ट हम बात करें मेज द लिस्ट वन आइटम विद द लिस्ट टू यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द लिस्ट, लिस्ट कौन कौन सी है, देखो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स। तो देखो अर्थ और स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, बहुत मेजर लेवल पर हो गई, ठीक है। तो इसमें से अगर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें माइक्रोन्स नहीं हो सकता, एंगस्ट्रॉन भी बहुत छोटी वैल्यू है, लाइट ईयर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बाकी फर्मी और किलोमीटर भी बहुत छोटी वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से जो ए ऑप्शन है वो किस में मैच कर रहा है, 3 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक यूज करनी चाहिए, ठीक है। ट्रिक कैसे, कि यहाँ पर आप देखिए कि जो ए ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। तो देखो जो ए है और जो सी है वो दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, क्रॉस हो गए। अब जो बी है और डी है उनमें ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो अब हम अगर दोबारा एक और वैल्यू मिलाते हैं, जैसे बी का अगर 2 आता है या 4 आता है तो इनमें से एक ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। तो देखो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन ए सॉलिड, ये क्या, इसकी डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम, एंगस्ट्रॉन में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन ए सॉलिड है उसकी जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किस में होती है, एंगस्ट्रॉन्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ये ऑप्शन हो जाएगा 2। तो देखो अब देखो यहाँ पर पहले में 3 वाला ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है, और सेकंड में बी वाला, तो सिंपल है बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन अगर हम मैच करें, सी, सी में कौन सा आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है फर्मी में, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम किस में मेजर करते हैं, फर्मी में। और वेवलेंथ इंफ्रारेड लेजर्स को हम किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, डी माइक्रोन में, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक दो ऑप्शन को मैच कराना है, बाकी अपना आप ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशंस की बात कर रहा है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है, तो यहाँ से दोनों के जो डायमेंशंस है वो दोनों क्या आएगी, सेम, यहाँ पर भी सेम आएगी और सेम डायमेंशन आएगी, ठीक है। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें और रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो, मतलब एम अपॉन वी हो जाएगा, तो यहाँ से किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब आ जाएगा। और जो रिलेटिव डेंसिटी है वो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो गई,
तो इन दोनों की जो क्वांटिटीज जो डायमेंशंस क्वांटिटीज है वो क्या आ गई, अलग अलग आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। और यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ और हाइट की बात करें तो दोनों को ही हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स, तो इसको न्यूटन में, इसको भी न्यूटन में, ये दोनों सेम हो गई, ये भी सेम हो गई, ये दोनों क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी ऑप्शन मैच करेगा। देखो अब जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी तो आप इसका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कर पाओगे। तो देखो मैं आपको इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बता देता हूँ, और आप इस चीज को याद रखना। और ये चीज आपको देखो, अगर जो बच्चा साइंस का है उसने 11th 12th में ये चीजें बहुत पढ़ी है, ठीक है। 11th 12th में ये चीजें बहुत आई है, बहुत। अगर जो बच्चा साइंस से है, अगर उसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। फोर्स अपॉन में क्या होता है, लेंथ। तो देखो फोर्स को अपन किस में लिखते हैं, यूनिट में, न्यूटन में, और लेंथ को अपन मीटर में, तो न्यूटन अपॉन मीटर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट, जो कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, विथ लिस्ट टू, जो कि क्या है, उसकी डायमेंशंस है, एंड द सेलेक्ट द करंट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखो फर्स्ट लिस्ट को देखो आप ध्यान से, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि द लिस्ट फर्स्ट में बोल रहा है सॉलिड एंगल। तो देखो सॉलिड एंगल की जो डायमेंशंस है वो क्या थी, सॉलिड एंगल, यहाँ बेसिकली देखो इसके सामने जो ये जो वैल्यूज दी हुई है वो क्या है, इसके फॉर्मूले हैं। जैसे सॉलिड एंगल को हम क्या लिखते थे, सॉलिड एंगल को हम लिखते थे स्टेरेडियन। तो देखो जो ए ऑप्शन है वो किस में मैच कर रहा है, सेकंड में। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर आप ऑप्शन को क्रॉस करना भी सीखिए, जैसे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं, जैसे ए में सेकंड मैच कर रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड सेकंड मैच कर रहा है, देखो ए और बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए में सेकंड आ रहा है, लेकिन बाकी सी और जो डी है उसमें सेकंड नहीं आ रहा, तो ये दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब अगर हम सेकंड बी और बी की बात करें, तो बी में एक में 4 मैच कर रहा है, एक में 3 मैच कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इम्पल्स, देखो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम हो गया, तो यहाँ से अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया, न्यूटन सेकेंड। तो बी में कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, थर्ड, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन को देखिए ध्यान से, बी में थर्ड, ये बी वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। यहाँ पे बी में क्या आ रहा है, 4, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ से सीधा ऑप्शन आ जाएगा बी। तो यहाँ से विस्कोसिटी किस में मैच कर रही है, फोर्थ में, पास्कल इंटू सेकेंड में। और जो फोर्थ है प्रेशर, प्रेशर को हम किस में डिफाइन करते हैं, पास्कल में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं भी करना आ रहा है तो आप सीखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कि ये तो सेम हो गया ना,